हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स शिक्षण वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट है, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका इस चैनल पे कराया जाता है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मास्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाले बच्चों की बात करूंगा। जितने भी डिस्टेंस वाले बच्चे हैं, पहले तो उनको एक सॉरी बोलना चाहता हूं मैं कि एक थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था मुझे। पेपर पैटर्न जो आपका चेंज हुआ उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं था। तो 75 का आपका पैटर्न है और मैंने आपका जो पेपर पैटर्न बता दिया था वो रेगुलर वालों का था, और जो चेंजेस हुए हैं, क्या चेंज हुए वो देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। पेपर पैटर्न आप लोग का 75 मार्क्स का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक छोटी सी मिस्टेक्स हुई है, बट और कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं हुई है सर। क्यों नहीं हुई है, क्या बेस है, वो थोड़ा समझते हैं। सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे परेशान है, डिस्टेंस वाले काफी बच्चे परेशान है। सर आप रेगुलर का ज्यादा फोकस किए हो, डिस्टेंस वालों पे फोकस आपका थोड़ा सा कम रहा है। तो स्पेशली देखो, आपको मेंशन कर दो, बहुत ज्यादा हेडेक नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिलेबस आप लोग का दोनों का कॉमन ही था। मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 था, पार्ट 2 था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें से जब आपका प्रैक्टिकल मैंने कराया, आप लोग का प्रैक्टिकल कराया, तो मैंने बजटरी कंट्रोल तो टच ही नहीं किया था। सॉरी, बजटरी कंट्रोल बोल दो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को तो मैंने टच नहीं किया, मतलब ये टॉपिक आपको बोला था कंप्लीट आप कैंसिल कर दो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं करोगे तो भी कवर हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो 100% कवर कराया, इसमें तो कोई टॉपिक ही नहीं मिस किया हूं मैं। मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में भी 100% टॉपिक कवर करा, कोई टॉपिक मिस नहीं किया हूं। बजटरी में मैंने सिर्फ फ्लेक्सिबल बजट की बात किया था, फ्लेक्सिबल बजट की बात हुआ था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 2 में आपने देखा होगा 2 टाइप के सम्स की मैंने बात किया था। कितने टाइप सर? 2 टाइप्स की बात किया था। कितने टाइप सर? 2 टाइप की बात किया था। एंड जितने भी हमारे रेगुलर वाले बच्चे, पहले उनकी बात कर लेते हैं। रेगुलर वाले जो बच्चे थे वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे, क्योंकि मेरा ये ऑब्जेक्टिव सच है, आप डिस्टेंस वाले हो या फिर रेगुलर वाले हो, प्रैक्टिकल में आउट ऑफ आपको मिलना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। जब आप पेपर पैटर्न देखते हो, पेपर पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है वो आप समझो। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल पहले भी था, अभी भी है सर, 15 का है। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 था, वो भी है। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, ये 15 अभी भी आपका है। तो मतलब सर प्रैक्टिकल में इंक्रीमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं। 75 का तो 60 का प्रैक्टिकल, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव्स भी 15 का है। प्रॉब्लम थोड़ा सा आप लोग के साथ हुआ, शॉर्ट नोट्स आ गया भाई, एनी 4 आउट ऑफ 6, सॉरी एनी 3 आउट ऑफ 5, कितने का? सिर्फ 15 का। एंड रेगुलर वालों का यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है सर। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स उनको दिखता है, तो बच्चे ऑब्जेक्टिव्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। बट आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, आपको शॉर्ट नोट्स भी करना है, आपको आपका ऑब्जेक्टिव्स भी करना है। तो सर थोड़ी सी प्रॉब्लम एक दिखती, थोड़ी सी, बहुत नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि देखो शॉर्ट नोट्स में क्या क्या टॉपिक्स कवर हो सकते हैं वो मैं ऑलरेडी मेंशन आपको कर दूंगा। उसके लिए सर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। देखो प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, तो सर मैंने आपको 45 आउट ऑफ 45 वाला टारगेट का एक छोटा सा वीडियो बनाया था, जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में हमने समझाया था इस चैनल पे, आर्यन वाले चैनल पे। एंड सेकंड जो मेरा चैनल है प्रोफेसर शुभम तिवारी के नाम से, वहां पे भी मैंने बातें कर दिया था। फिर भी काफी बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे थे कि सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर लेता हूं, जैसे काफी बच्चों ने डिमांड किया था सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कर लेता हूं, फिर बजटरी कंट्रोल में सर आपने कैश बजट नहीं कराया तो क्या हो जाएगा। मैंने बोला तो पहले से बोला, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है, कोई, अरे फ्लेक्सिबल के ऑप्शन में कैश बजट आएगा तो आप तो एक ही करोगे ना भाई, सिंपल से एक बात, दोनों तो करोगे नहीं। तो इजी कौन सा पड़ेगा हमको फोकस, वो देखना है। क्लियर है कि नहीं? सेकंड, कैश बजट में वीडियो की लेंथ हमारी बहुत ज्यादा हो रही थी, उसको अगर एक्सप्लेन करने जब जाते थे तो टॉपिक्स बहुत ज्यादा क्या हो जाता था सर, टाइम लग जाता था। इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट लगा फ्लेक्सिबल बेस्ट है, फॉर्मेट बेस पे एंड क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग देख रहे हो रहा है। काफी एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी फ्लेक्सिबल के करा दिए, हर एक बच्चे को वहां से फ्लेक्सिबल अगर कर लिया तो इनफ हो जाएगा। कितना सर? इनफ एग्जांपल्स हो जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी जो हमारे रेगुलर वाले बच्चों का, रेगुलर वाले जो बच्चे हैं उनका भी 45 का प्रैक्टिकल है, बस यहाँ पे ये सर और लगता है ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स दिखते हैं, बट यहां पे आप समझो उनका भी जो 2023 में, मतलब आपसे अभी कुछ दिन पहले जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, क्या क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे भी ऐड करूंगा। फोटो थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं, इसी ध्यान रखना, क्योंकि फोटो मैंने किसी स्टूडेंट से लिया है। तो यहाँ पे लेकिन ऑप्शन समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में उनको फ्लेक्सिबल के ऑप्शन में कैश दिया था,
तो फ्लेक्सिबल मैंने कराया सर, बिल्कुल कराया, और स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूं, फ्लेक्सिबल बजट के ऑप्शन में कैश बजट ही आपको हमेशा दिखेगा। तो ये देखो 15 मार्क्स का जो बच्चों ने कवर किया, वो फ्लेक्सिबल बजट को यहां से कवर कर लिया। क्लियर सर? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 2, मटेरियल के ऑप्शन में ऑपरेटिंग आया, तो मैंने आपका ऑपरेटिंग कैश नहीं कराया, यहां से ऑपरेटिंग नहीं कराया, तो बच्चों को मटेरियल कराया है। एंड मटेरियल पे स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको मटेरियल पे फोकस ज्यादा रखना है, मटेरियल पे फोकस ज्यादा रखना है। ऐसा नहीं बोलो सेल्स कंप्लीट छोड़ दो, लेबर छोड़ दो, मटेरियल पे फोकस ज्यादा। बट जो मटेरियल का सम आया था ना, वो ध्यान रखना, वो लॉस वाला आया था, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। मटेरियल में लॉस के आई थिंक 2 से 3 केस मैंने कराए थे, 2 से 3 एग्जांपल्स कराए थे, तो वो चीज आपको थोड़ा सा ध्यान वहां पे रखना है सर। और आगे का डिटेल्स देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग 1 के ऑप्शन में 2 दिया है। अब ये 2 का कौन सा केस है मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि किस प्रैक्टिकल के ऑप्शन में क्या आ रहा है। जो बच्चों के मन में एक छोटा सा डाउट चल रहा है अभी भी कि सर और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो क्या, देखो जो टॉपिक्स आपने किया, अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको ऐड करने की मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को जरूरत होनी चाहिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा उस पर 100% आप पकड़ बना लो, तो इजी में 45 आउट ऑफ 45 कवर हो जाएगा। तो बच्चों के पास यहाँ पे ऑप्शनल था। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग 1 में तो मैंने कोई चीज ऑप्शन नहीं रखा, जितने भी केस बन सकते हैं एंड ऑलरेडी सब एक चीज बता के दिया हो। क्लियर है? 2 के भी कुछ केसेस, मतलब 2 टाइप्स मैंने सिखा के आपको दिए, वो भी आप सीख लो। इनकेस पार्ट 1 अगर मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग पार्ट 1 हमारा टफ लेवल का आ रहा है सर, तो सेकंड हम लोग ट्राई कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए सर, इसमें कोई नंबर किसी बच्चे का कैंसिल नहीं होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए। वर्किंग कैसे करना है बता दिया हूं, किसके ऑप्शन में क्या सेटअप हो रहा है वो भी बता दिया हूं, सब मोस्ट ऑफ केस। इन केस बहुत डिफरेंट लेवल अगर सेटअप हो तो ही चांस बनेगा, अदरवाइज आपका 45 आउट ऑफ 45 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। क्लियर सर? जो प्रॉब्लम आ रही है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। 4 में आपका क्या जाएगा सर? ऑब्जेक्टिव्स। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी आप करा दीजिए, और डिमांड अब आपकी होनी भी चाहिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव्स तो कंपलसरी कर दिया गया है एंड 5 में शॉर्ट नोट्स कर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स काफी बच्चे तो ठीक है प्रेफर कर लेंगे, टेक्स्ट बुक से प्रेफर कर लो, जो भी पब्लिकेशन आप लें। और काफी अच्छे की जो डिमांड थी, ध्यान से सुनो भैया आप लोग, कि मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आप लोग को मिला है ना, काफी बच्चे परेशान उसमें है कि सर इस लेवल से आप कराओ ना। देखो आप लोग का जो पेपर सेटअप होता है ना, वो रेगुलर वालों का पैटर्न कॉपी करते हैं, ये ध्यान रखना। आपके टेक्स्ट बुक का लेवल आप मत देखो। क्लियर? जो है मैं बता रहा हूँ, ऑफलाइन बैचेस मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आज से 5 साल से ले रहा हूँ लेक्चर्स, 5 साल से मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को। तो रेगुलर का टेक्स्ट बुक में बोलता हूं आप प्रेफर करो, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। चाहे वो प्रैक्टिकल को लेके हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट को लेके हो, सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है कि आपके टेक्स्ट बुक में जो एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट है, काफी टफ लेवल है, काफी हार्ड लेवल का सेटअप है, और उस लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको दिखने नहीं मिलते। जिस लेवल के दिखने मिलते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। आप सीए इंटर, सीएमए इंटर का सिलेबस आपको पढ़ाई नहीं करना, आप जिस लेवल का प्रैक्टिकल आ रहा है उस पर आप फोकस ज्यादा रखो। क्लियर सर? चलिए ऑब्जेक्टिव्स का पॉसिबल हो तो कुछ तैयारी मैं करा दूंगा, कुछ तैयारी टाइम मिला तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी एग्जाम चल रहे तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा है। शॉर्ट नोट्स का थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, क्या क्या टॉपिक्स प्रैक्टिस कर लो। देखो शॉर्ट नोट्स पहले बात कर लो, एनी 3 आउट ऑफ 5, देखो 3 कवर करना है 5 में से, तो इसमें से एक तो बहुत हार्ड लेवल आएगा, ये मैं पहले बता दूं। एक शॉर्ट नोट्स अलग थोड़ा सा डीप में जाके पूछ लेते तो मैं उसकी बात वैसे भी इग्नोर कर दूं सर, बट 4 शॉर्ट नोट्स आपके काफी इजी आएंगे। मतलब आपने बहुत डीप में नहीं जाना सर, ऊपर से कहीं टॉपिक से पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका कोई एक टॉपिक पहले पिक करता हूं, जैसे मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की पहले बात कर लूं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका सर क्या क्या शॉर्ट नोट्स बन सकता है। और ध्यान रखना जब आप अकाउंट में शॉर्ट नोट्स लिखते हो तो आपका एग्जांपल्स, आपका फॉर्मूला, आपका कोई इनकम स्टेटमेंट टेबल है तो उसका यूज ज्यादा होता है। या आप इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स नहीं लिख रहे हो कि बहुत डिटेल्स में आपको जाना है, जिस तरीके से वहां पैराग्राफ टाइप लिखते हो वो सब नहीं लिखना है। यहाँ पे आपके एग्जांपल्स, आपके कोई फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, उसका यूज ज्यादा होता है, ये चीज ध्यान रखना। और उसी पे बेस्ट नंबर भी हमको मिलता है सर। कितना पेज लिखना है बच्चों को वो भी डाउट है, मेंशन कर दो भाई। कितना 1.5 पेज लिखना है मैक्सिमम बता रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं जाना आपको। एंड यहां पे जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने बताया आपके क्लियर क्वेश्चन बनेगा सर, मटेरियल वेरिएंसेस। कौन से वेरिएंसेस सर? मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस,
सीधा सीधा टॉपिक पूछा जाता है। सेल्स वेरिएंसेस, ओवरहेड्स वेरिएंसेस, ये चार में से कोई एक आएगा, चार में से कोई एक आएगा। और बहुत टाइम ऐसा होता है सर कि टॉपिक का डिटेल पूछ लेते हैं, जैसे मटेरियल में आपने पढ़ा था सर मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, मटेरियल इल्ड वेरिएंसेस, या फिर क्वांटिटी या फिर रेट, इस तरीके से समथिंग देते हैं। तो वो अगर दिया तो भी थोड़ा सा डायग्राम टाइप आप दिखा सकते हो ना। डायग्राम टाइप प्रेजेंटेशन जितना बेस्ट यहाँ पे रखोगे उतना बेस्ट नंबर आपको मिलता है। एंड अपनी वर्डिंग ज्यादा यूज करो, एग्जाम्पल ज्यादा यूज करो तो बेस्ट होता है हमारे पार्ट में। स्टैंडर्ड में देखो 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने सेटअप कर दिया आप लोगों को, इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। एंड सर बजटरी कंट्रोल से क्या पूछा जा सकता है? बजटरी कंट्रोल का सिंपल सा बजटरी कंट्रोल की टॉपिक ही लिख देते हैं सर, बजटरी कंट्रोल बताइए आप। तो बजटरी कंट्रोल का थोड़ा सा मीनिंग पार्ट देख लेना, क्लियर है। या फिर कोई बजट पूछ सकते हैं, जैसे कौन कौन सा सर, फ्लेक्सिबल बजट के बारे में पूछा जा सकता है, कैश बजट के बारे में पूछा जा सकता है, सेल्स बजट के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोडक्शन बजट के बारे में पूछा जा सकता है। मतलब जो टॉपिक के मेन टॉपिक्स हैं, मतलब चैप्टर्स के मेन पार्ट हैं जिसके बारे में प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, वहीं से टॉपिक्स बेसिकली पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकल जब आप समझते हो तो टॉपिक का डिटेल्स कम लिखते हो सर, एग्जाम्पल्स हम लोग ज्यादा वहां पे ऐड कर सकते हैं, तो बेस्ट है स्कोर करने के लिए भी हमारा। तो बजटरी कंट्रोल से ये टॉपिक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ऑलरेडी हिंट दिया, उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग 1 पे आप जा सकते हो। 1 में क्या क्या पूछा जा सकता है सर, आपने क्या क्या किया था, पीवी रेशियो पूछा जा सकता है, बीईपी सेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कंट्रीब्यूशन पूछा जा सकता है। जब ये सब चीजें पूछी जाती है तो आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जरूर सेटअप वहां पे करिए। स्टार्टिंग में नहीं, पहले तो टॉपिक बताइए, उसके बाद एग्जाम्पल्स ज्यादा बेस्ट रखो, सबसे बेस्ट होता है जो मुझे लगते हैं। तो मतलब 3 टॉपिक, कोई भी 3 टॉपिक आप पिक करो जो मुझे लग रहे थे वो मैंने पिक करके आपको बता दिया, भाई ये टॉपिक्स आप करोगे इजिली 3 क्वेश्चंस हमारे इजिली सर, कैसा भी पेपर सेटअप कर दो 3 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी यही होता है सर, 5 चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन ना करके सबसे बेस्ट है कि जो 3 टॉपिक सर इजी है, जिसके प्रैक्टिकल से स्पेशली हमने ज्यादा किए हैं, तो उसके शॉर्ट नोट्स को अपने वर्डिंग में एक्सप्लेन करना आप लोग के लिए इजी हो जाएगा। तो बेस्ट है, सजेशन है, जैसे यहाँ पे देख लो। पहला टॉपिक चलो बच्चों को नॉलेज नहीं थी सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजटरी कंट्रोल में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता है, बट अगर नहीं पता होगी तो सर सेल्स बजट के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल्स पढ़ लेना। ओवरहेड्स वेरिएंसेस जैसे मैंने बताया यहाँ पे पूछा गया है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग देखो यहाँ पे क्लियर बोला, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हॉस्पिटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, और एक आपका एक और उसमें पार्ट है, याद नहीं आ रहा मुझे, बट एक पार्ट है वो। तो मतलब इस तरीके से क्लियर हेडिंग मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल शॉर्ट नोट्स में बहुत इशू नहीं है, पर मेरा सजेशन है एग्जाम में बैठने से पहले अपने वर्डिंग में एक बार शॉर्ट नोट्स लिख के प्रैक्टिस कर लेना, जिससे शॉर्ट नोट्स का टेंशन थोड़ा सा आप लोगों का दूर हो जाए। तो प्रैक्टिकल में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद पेपर पैटर्न में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर करा दिया। अब कोई बच्चे को मास्टर डिग्री पार्ट 1 वाले को कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट कंफ्यूजन है, जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, रिप्लाई मिलेगा। या फिर ऑब्जेक्टिव्स का पॉसिबल हुआ टाइम मिला तो कुछ वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।